इस वीडियो में हम सीखेंगे लाभ आने के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, एक फल विक्रेता ₹1 में 2 के भाव से नींबू खरीदता है तथा 3 के 5 के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि एक विक्रेता है, वो ₹1 में 2 नींबू तो खरीदता है और 3 के 5 यानी कि 3 नींबू ₹5 में बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रुपया और यहाँ लिखेंगे वस्तु। पहले लिखेंगे रुपया, फिर लिखेंगे वस्तु। तो देखिए ₹1 में कितने खरीदता है, 2, ठीक है, और ₹3 में कितने बेचता है, 5। तो 3 लिखेंगे यहाँ, 5 लिखेंगे यहाँ, और इनका इस तरह से क्रॉस जो है गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो आएगा यहाँ पर ये होगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। यहाँ जो आएगा वो होएगा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो देखिए 3 दूनी 6 रुपए आ गया, और 5 एकम 5, ये हो गया 5। तो देखिए यहाँ 6 आया, विक्रय मूल्य 6 और क्रय मूल्य ₹5। तो लाभ कितना होगा, लाभ बराबर होता है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य सीपी। तो बराबर हो जाएगा 6 - 5 बराबर ₹1। ₹1 का लाभ हुआ। अब कह रहा है वो कि लाभ को ना प्रतिशत में बताओ। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 और बटे में आता है क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ आ जाएगा लाभ कितना है, ₹1 गुणा 100, क्रय मूल्य हमारा कितना आया था, सीपी आया था ₹5। तो 5 को नीचे लिखेंगे, 1 की वैल्यू नहीं कुछ, तो 5 दूनी 10 और 0, तो बराबर आ गया 20%। कितना लाभ हो रहा है उसे, 20% का। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपए खर्च किए। वह इसे कितने में बेचे कि 3,000 का लाभ हो। तो देखिए एक व्यक्ति है, उसने टीवी को कितने में खरीदा, 1,800 रुपए में। तो यानी कि ये क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 18,200 रुपए में खरीदा। अब वो कह रहा है कि इसकी मरम्मत पर 1,800 रुपए खर्च करे, तो उसकी जेब से 1,800 और गया, तो ये भी किस में जुड़ेगा, क्रय मूल्य में। मरम्मत वाला 1,800 रुपया भी किस में जुड़ेगा बेटा, क्रय मूल्य में, ठीक है। तो हम अभी जिसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो गया, क्रय मूल्य बराबर हो गया 1,800 और 18,000 यानी कि 20,000। 20,000 रुपया हो गया उसका क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कि 3,000 रुपए का लाभ हो उसे। तो इसमें प्रतिशत वगैरह तो कुछ पूछा नहीं है, तो उसने पूछा कि 3,000 रुपए का लाभ हो, वो उसे कितने में बेचे। तो हम अगर इसमें प्लस 3,000 और कर दें तो वो कितने का विक्रय मूल्य जो आएगा, यानी कि बेचने वाला मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 20,000 और 3 23,000। 23,000 रुपए में अगर वो उसे बेचता है तो उसे 3,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, देखिए ये रहा 23,000। अगला प्रश्न है, ₹30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वो 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर
दुकानदार को 10% का लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर ये जो दिया है ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। बेच रहा है तो 30 रुपए में बेच रहा है तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया, और लाभ कितना हो रहा है, 10 रुपए का। तो अगर विक्रय मूल्य में से हम लाभ को माइनस कर दें, घटा दें, तो हमें क्या मिलता है, क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ जैसे एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना है, 30 रुपया, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 रुपए का। तो सीपी कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसे हम माइनस कर देंगे तो क्या 20 रुपए मिल जाएगा। 20 रुपए में खरीद रहा है, 30 रुपए में बेच रहा है, और 10 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है यानी कि फायदा हो रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ निकालने के लिए हमें किसका, ये जो क्रय मूल्य है इसी पर हम लाभ और हानि जो भी है हम क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणा में 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, लाभ कितना आ रहा है, 10 रुपए का लाभ है, गुणा 100, क्रय मूल्य कितना है यानी कि सीपी कितना है, क्रय मूल्य 20 रुपए है। तो 20 पंजे 100 कट गया, और 10 पंजे 50 बराबर आ रहा है, जो पी जो आएगा, लाभ जो होगा वो कितना होगा, 10 पंजे 50। 50% का क्या हो रहा है, लाभ। ऑप्शन ए 50% का उसे